जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के NIT कैंपस में एक बार फिर तनाव पैदा हो गया। कल शाम में करीब 500 छात्र बैनर लेकर कैंपस के मेन गेट से निकलकर मुख्य सड़क पर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो छात्र पथराव करते हुए हिंसा पर उतर आए। बताया जाता है कि छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 4 छात्र जख्मी हो गए। श्रीनगर के NIT कैंपस में बवाल के बाद CRPF की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अभिभावकों को भरोसा दिया है कि हालात सामान्य हैं। डिप्टी CM के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम NIT पहुंच रही है। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर NIT कैंपस में हालात अब काबू में हैं। हालात का जायजा लेने बीती रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी श्रीनगर के NIT कैंपस का दौरा कर सकती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी वहां कब जाएंगी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। श्रीनगर के NIT कैंपस में तनाव की खबरों के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती से बात की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि महबूबा ने उन्हें इस मुद्दे पर गौर करने और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती से इस बारे में बात की है। NIT कैंपस में विवाद की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब वर्ल्ड T20 वेस्टइंडीज के हाथों भारत की हार के बाद कुछ स्थानीय छात्रों ने आतिशबाजी की थी। इसी मुद्दे पर अगले सुबह दूसरे राज्यों के छात्रों ने वंदे मातरम और जय हिंद मार्च निकाला था। मार्च के दौरान स्थानीय छात्रों के साथ उनकी झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद कैंपस को बंद कर दिया गया था। NIA के अफसर तंजील अहमद की हत्या की जांच में लगी एजेंसियों को कल बड़ा झटका लगा है। शादी के वीडियो के आधार पर जिन 2 लोगों को जांच एजेंसियां संदिग्ध मान रही थी, उनमें से मोहम्मद अर्शी नाम का युवक खुद मीडिया के सामने आ गया और उसने दावा किया कि वो न्योते पर शादी में शामिल होने गया था। उसने शादी का कार्ड भी मीडिया को दिखाया। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह ने कहा है कि आपसे रंजिश NIA के DSP तंजील अहमद के कत्ल की वजह हो सकती है। आज तक से बातचीत में दलजीत सिंह ने कहा कि टेरर एंगल को हालांकि खारिज नहीं किया गया है, लेकिन अब जांच का जोर निजी दुश्मनी पर फोकस हो गया है। उन्होंने दावा किया कि केस की गुत्थी जल्द ही सुलझा ली जाएगी। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने दिल्ली के जामिया नगर के शाहीन बाग में तंजील अहमद के घर जाकर उनके परिवार वालों को सांत्वना दी। परिवार वालों ने महेश गिरी से इस पूरे हत्याकांड की जल्द से जल्द जांच कर हत्यारों को पकड़ने की मांग की। गौरतलब है कि सरकार या बीजेपी की तरफ से तंजील अहमद के घर न जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। महेश गिरी ने साफ किया कि वो सरकार की तरफ से ही यहाँ पहुंचे हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में लोगों को भर्ती करने वाले एक संदिग्ध को पुलिस ने पुणे हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के वक्त संदिग्ध देश छोड़कर दुबई जाने की फिराक में था। वहां से उसे सीरिया जाना था। संदिग्ध की पहचान इस्माइल मुसाब अब्दुल रऊफ के रूप में की गई है। वो कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। असम के गोलापाड़ा में एक एनकाउंटर में पुलिस ने उल्फा के एक उग्रवादी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। गोलपाड़ा में बीजेपी दफ्तर के पास ब्लास्ट हुआ था। मारे गए उग्रवादी के पास से पुलिस को बम ब्लास्ट में इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल मिला है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। कल दोपहर सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी पुलवामा जिले के गादूरा गांव में एक घर में छिपे हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जवानों के पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर केंद्र की अर्जी पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने पूर्व CM हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन सिंगल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM और NCP नेता छगन भुजबल की 2 संपत्तियों को SBI नीलाम करेगी। बैंक के मुताबिक भुजबल ने 6 करोड़ 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज की वसूली के लिए SBI ने भुजबल की कंपनी आर्मस्ट्रांग एनर्जी लिमिटेड की नासिक और मुंबई स्थित 2 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बैंक ने अखबारों में इस बारे में विज्ञापन भी जारी किए हैं। पनामा पेपर लीक मामले पर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है।
अमिताभ बच्चन ने कहा कि मीडिया में जिन कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है उन्हें वो जानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी इन कंपनियों के निदेशक नहीं रहे। बिग बी के मुताबिक हो सकता है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने कहा कि मैंने सारे टैक्स चुका है, जिसमें विदेश में खर्च किए गए पैसे भी शामिल हैं। अजमेर में विदेशी पर्यटक से रेप की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सोमवार शाम स्पेन से अजमेर घूमने आए विदेशी जोड़े के साथ बदमाशों ने मारपीट की। आरोपियों ने एक विदेशी महिला के साथ रेप का भी प्रयास किया था। और अब खबरें दिल्ली की। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुए हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा सोमवार शाम को एलजी हाउस के ठीक पास हुआ था। 5-6 दोस्तों के साथ मर्सिडीज चला रहे नाबालिग ने मुंबई के सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया था। हादसे में सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मर्सिडीज पर सवार सभी लोग फरार हो गए थे। मर्सिडीज हादसे में मारे गए सिद्धार्थ की बहन ने मांग की है कि इस केस में नाबालिग आरोपी के माता-पिता पर केस चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने बेटे को गाड़ी दी थी। आज तक से बातचीत में सिद्धार्थ की बहन ने यह भी कहा था कि नए जुवेनाइल कानून के तहत इस केस की सुनवाई हो। Pure hit and run case है, and I think it should be said as murder, I would say, and I think जितने बच्चे accused हैं उतने ही उनके पेरेंट्स एक्यूज होने चाहिए। दिल्ली के वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक फुरकान जीन्स की सिलाई का काम करता था। आपसी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है। दिल्ली के मधुबन चौक पर रोड रेज में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटकर कार चालक की टांगे तोड़ दी। पीड़ित गौरव का कहना है कि उसकी कार स्कूटर से टच कर गई थी। इसी से गुस्साए स्कूटर सवार 2 युवकों ने 2 और साथियों को बुलाकर गौरव पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अब तक किसी हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली में 15 अप्रैल से फिर से शुरू हो रही ऑड इवन स्कीम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल दिल्ली महिला आयोग और महिला संगठनों ने परिवहन मंत्री गोपाल राय से मुलाकात की और ऑड इवन से महिलाओं को छूट देने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कैबिनेट और ऑड इवन स्कीम पर बनाई गई समन्वय समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में ऑड इवन स्कीम लागू करने के तरीकों और महिलाओं को इससे छूट देने के मुद्दे पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। ऑड इवन में किनको एग्जम्पशन दिया जाए न दिया जाए, उसमें महिलाओं को दिया जाए कि न दिया जाए, उसको लेकर के आज राय सुमारी थी और उसमें दोनों पक्ष जो सामने आए हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रखेंगे और उसके आधार पर फिर निर्णय लिया। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। प्रत्युषा की मां की शिकायत पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ कई धाराओं के तहत कल एफआईआर दर्ज की। राहुल पर प्रत्युषा को खुदकुशी के लिए उकसाने, धमकाने और मारने पीटने का आरोप है। राहुल इस समय कांदिवली के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में भर्ती है। राहुल राज सिंह का इलाज कर रही मुंबई के साई अस्पताल की डॉक्टर एसजे गोयल का कहना है कि पुलिस मेडिकल टीम के संपर्क में है। राहुल की तबीयत को लेकर पुलिस को सारी जानकारी दी जा रही है। पुलिस की एक टीम खुद भी हालात पर निगरानी रख रही है। राहुल की काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स को बुलाया गया था, लेकिन राहुल फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसकी काउंसलिंग की जा सके। प्रत्युषा की मां ने राहुल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए प्रत्युषा की मां ने आरोप लगाया कि राहुल ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। प्रत्युषा की मां के मुताबिक पूर्व प्रेमी को लेकर राहुल प्रत्युषा पर जुल्म करता था। वो प्रत्युषा पर शक करता था और बेतुके सवाल करता था। प्रत्युषा की मां के मुताबिक उनकी बेटी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। राहुल प्रत्युषा का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था। से जो अंतिम सजा होता है या एक होता है फांसी और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में ये पता चला है कि 31 मार्च की रात प्रत्युषा के फ्लैट पर कोई लड़की आई थी। सबने एक साथ पार्टी की थी और फिर वो लड़की सुबह चली गई। पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि वो लड़की कौन थी और उस रात क्या हुआ था। टीवी सितारों ने कल प्रत्युषा बनर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रत्युषा के लिए कल प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें काम्या पंजाबी, संभावना सेठ, संग्राम सिंह, अनूप सोनी, गौहर खान समेत कई टीवी कलाकार पहुंचे।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग से असम में एनडीए सरकार बनने की नींव पड़ गई है। आज तक से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग से स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए वोट है और पहले चरण में ही एक मजबूत एनडीए सरकार की नींव पड़ गई है, ऐसा मैं मानता हूं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अब वो सीबीआई प्रमाणित ईमानदार हैं। मुलायम ने सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन वो बेदाग होकर निकले। मुलायम लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर में महर्षि कश्यप निषाद राज गुहा की जयंती पर बोल रहे थे। शिमला में कल प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में बीजेपी नेता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिले। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी नेताओं ने वीरभद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि करप्शन के मामले में सीबीआई और ईडी के छापे के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पद पर बने रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। बीएचयू में एक संगोष्ठी में पहुंची केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। हरसिमरत कौर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अपनी पार्टी में ही राहुल गांधी की विश्वसनीयता शून्य हो गई है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सेल्फी के चक्कर में झील में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। 16 वर्षीय मंजीत चौधरी बिहार का रहने वाला था और अपनी बहन के साथ घूमने आया था। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक पब में एक युवती के साथ अश्लील हरकत और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। युवती ने गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में लिखित शिकायत देकर पावर प्ले पब के मालिक के खिलाफ अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त कुछ लोग बाल बाल बच गए जब चलती हुई टाटा सूमो में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी, लेकिन तब तक कार सवार कार से सुरक्षित निकल चुके थे। गोरखपुर जिले में पुलिस का वज्र वाहन 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 3 सिपाहियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के 4 कांस्टेबल 2 कैदियों को बांसगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद लौट रहे थे। वापसी के दौरान बेलीपार थाना क्षेत्र के बगहाबीर पुल के पास पुलिस वैन का अगला टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में चालक के अलावा 3 सिपाही और एक कैदी की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के वलसाड़ में एक महिला की चेन छीनने के आरोप में पकड़ी गई एक महिला की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। महिला को बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीरिया में बागियों ने एक युद्धक विमान को गिराकर उसके पायलट को बंदी बना लिया। सीरियाई सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से विमान पर हमला हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके में 9 लोग जख्मी भी हुए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक गैस लाइन में लीक होने से ब्लास्ट हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 315 किलो हाथी दांत की तस्करी पकड़ी है। हाथी दांत की बरामदगी 27 मार्च को हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक इसे मोजाम्बिक से भेजा गया था। चीन के सांजियांग डोंग स्वायत्त प्रांत में उस वक्त कुछ लोग बाल बाल बच गए जब पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर गया। पहाड़ से चट्टान गिरने की पूरी घटना एक कार में लगे कैमरे में कैद हो गई। घटना के वक्त एक गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन चट्टान गिरने से पहले वो रुक गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की एक बेहद अलौकिक तस्वीर सामने आई है। नासा से जारी वीडियो में धरती रोशनी से जगमग नजर आ रही है। हांगकांग में ओवल आकार के एक ब्लू डायमंड को नीलामी में एक अनाम शख्स ने 3 करोड़ 18 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। ये एशिया में आभूषणों की नीलामी का नया रिकॉर्ड है। सीधे चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। दिस इज कोहली वेरी बी। मेंटेन दिस, हाँ? दिस इज कोहली वेरी